अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम माजिद गुराया है और मैं अरसा दराज से यूट्यूब के ऊपर अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को, अपने भाइयों को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सिखा रहा हूँ। मुझे बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं, कुछ मैसेज वगैरह आए हैं जिसमें मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा है, भाइयों ने, कि यार हम शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर हमसे कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता, कभी चाय ले आएँ, ये वो ले आएँ, ये ले आएँ, उधर बैठो इधर बैठो, और उसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग तो सिखाई ही नहीं जाती, सारा दिन ऐसे ही जो है हमें घुमाया जाता है। तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। बिलखसूस लोधरा से एक भाई ने मुझसे रब्ता किया और उसने मुझे अपनी दास्तान सुनाई। तो मैंने उस दिन फ़ैसला किया कि मैं एक रिपेयरिंग का मुकम्मल कोर्स जो है लॉन्च करूँगा। मसलन कि मैं अपने दोस्तों को बिल्कुल शुरू से लेकर बिल्कुल इनिशियल लेवल, जहाँ पर उन्हें पता भी नहीं है कि कैसे करते हैं, वहाँ से मैं उनको लेकर चलूँगा और स्टेप बाय स्टेप उनका मैं लेते लेते बहुत ही एडवांस लेवल पर लेकर जाऊँगा। पहले हम शुरू यहाँ से करेंगे कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जो सोल्डरिंग आयरन है उसका इस्तेमाल, फिर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो टूल्स हैं उनकी तरफ जाएंगे, टूल से हम मशीनों पर हम जाएंगे, मशीनें सारी सीखने के बाद फिर हम अमली रिपेयरिंग की तरफ आएंगे। रिपेयरिंग में हम पहले फ़ीचर फ़ोन के जितने भी फ़ॉल्ट मेरे पास आए हैं, मैंने सब लिख लिया कि ये फ़ॉल्ट मोबाइल के आते हैं, उन सब को दूर करना आपको सिखाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से फ़ीचर फ़ोन के बाद यानी कि बटनों वाले मोबाइल से फिर हम टच की तरफ यानी कि स्मार्टफोन की तरफ जंप कर जाएंगे और वहाँ से फिर उसको सीखते सीखते ये तकरीबन 50 के करीब वीडियोस जो हैं वो बनेंगी, और हर वीडियो जो है वो 8 मिनट, 10 मिनट, 12, 13 इतने ही मिनट की होगी, मैक्सिमम 15 हो सकती है, वरना इससे डाउन ही मेरी कोशिश ये होगी कि हर वीडियो डाउन से डाउन ही रहे। लेकिन ये डाउन से डाउन का मतलब ये नहीं कि उसमें से मैं कोई मालूमात जो है वो स्किप कर दूँ या मालूमात छोड़ दूँ। मालूमात इंशाल्लाह मैं आपको पूरी ही दूँगा जितनी भी हुई। तो ये हम जो है इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे, ये हमारा पहला है, सबसे पहली वीडियो है, पहला ट्यूटोरियल इसको कह लें या एक इसको तमहीद कह लें कि हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको रिपेयरिंग सिखाएंगे। और मैं दोस्तों एक आपको बात जो है बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं आता। जितना मर्ज़ी अच्छा आपका उस्ताद हो, जितना अच्छा मर्ज़ी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते या आपके अंदर जो है सीखने का जज्बा नहीं, तब तक वो आपको नहीं सिखा सकता। ये जो चीज़ है ये आपके अंदर जो सीखने का जज्बा है उससे ही ये परवान चढ़ेगी। और उसके अलावा प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जो मश्क है वही इंसान को मुकम्मल करती है। तो बिलखुसूस मोबाइल फ़ोन में, तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में तो ये ज़रूरी है हर सूरत। मतलब कि कह लें कि मोबाइल फ़ोन में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये 40% और 60% जो है वो आपके हाथ की प्रैक्टिस है। तो आप ऐसे नहीं, मैं आपको कहता कि आप सारी मशीनें जितनी भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो ले लें, जो ज़रूरी हैं उनको मैं कहूँगा ये रिकमेंडेड हैं, लेनी चाहिए, और जो ज़रूरी नहीं उनको मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शनल है। अगर आप ले भी लें तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी काम चल जाएगा। बेसिकली मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग जब आप इनिशियली शुरू करते तो उसके लिए बहुत कम चीज़ों की, बहुत कम टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत होती ही नहीं। इवन कि सिर्फ सोल्डरिंग आयरन और सिर्फ जो है स्क्रू ड्राइवर से इनके पेज का सेट आपके पास हो तो आप इनिशियली रिपेयरिंग जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगा, मैं आपको सारी की सारी मशीन का तारफ़ कराऊँगा, ताकि अगर आप नहीं तो बाद में ही आपने लेनी है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन सी मशीन है, क्या उसका काम है, कौन से टूल को कैसे यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह मैं तो कोई भी नहीं छोड़ूंगा, सब बताऊँगा जो भी हैं। लेकिन जो इतने ज़रूरी नहीं है, कुछ फजूल चीज़ें भी इसमें शामिल हो जाती हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा करें कि कोई भी आपके पास ख़राब मोबाइल फ़ोन हो ना घर के अंदर, तो आप उस पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। मसलन कि आप उसमें से कोई कंपोनेंट उतारिए, उसको दोबारा लगा कर देखिए, सोल्डरिंग आयरन से किसी चीज़ का टांका लगाइए, फिर उसको ठीक करके फिर एक मतलब कि एक बोर्ड ले लीजिए पीसीबी, उसके ऊपर सारी की सारी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू कीजिए। छोटे छोटे फॉल्ट जो है मोबाइल फ़ोन के उनको दूर करना, जैसे माइक चेंज करना, उसका स्पीकर चेंज करना, एयर पीस चेंज करना, छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जो है मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग के लिए आपके हाथ बहुत नरम होने चाहिए। मसला ये है कि हम जितना ज़ोर जहाँ पर लगाना होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बाज़ का लग जाता है तो मोबाइल फ़ोन टूट जाता है। तो मैं आपको कहूँगा कि दोस्तों कभी भी, ये अब वैसे मुश्किल बहुत है कि अगर आप ऐसे मेरे सिर्फ बताने से समझे मुश्किल है,
ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर ही आपको पता चलता है कि कितना ज़ोर लगाना है। मसलन के बाद मैं एक पीसीबी पर ज़ोर लगाता हूँ, एक मेरे तुले हुए हाथ हैं, तो जब मैं ज़ोर लगाता हूँ तो वो नहीं खुलता, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अब यहाँ पर यह कार्ड फंसा हुआ, ये सिम इसके अंदर है या इसका कोई नेट रहता है, कोई ना कोई गड़बड़ है, वरना इतना ज़ोर नहीं लेना था। मैं देखता हूँ फिर वाकई मुझे नज़र आ जाता है कि ये नेट रह गया था, ये जो है मेमोरी कार्ड इसके अंदर था, ये सिम फंसी हुई थी वो बोर्ड से, इसलिए ये खुल नहीं रहा था। तो दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी आपके हाथ से नुकसान हो जाए तो घबराना नहीं, हो जाता है नुकसान। मुझे 10 साल हो गए, अब भी मुझसे नुकसान हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि जो पुराने मैकेनिक हैं उनसे नहीं होता, हो जाता है यार, हर बंदे से हो जाता है, चाहे वो 50 साल भी काम करता रहे उससे भी हो जाएगा। लेकिन मोबाइल फ़ोन का आपके हाथ से नुकसान हो गया या आपसे नहीं हुआ, घबराना नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे होता, सबके साथ ही होता, मेरे साथ भी होता है। बस अपनी जो है कोशिश उसको जारी रखना है, जो हो गया नुकसान उसको कोई बात नहीं, उसकी टेंशन नहीं लेनी, तसल्ली से काम सीखिए। हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा, उस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा। बाज़ औक़ात मैं ऐसी मामूली बातें उसके अंदर कर जाता हूँ जिसको हम जल्दी से बात करते हैं उसको गुजर जाती है, हमें उसका नहीं पता चलता, लेकिन वो बात दरअसल बहुत ज़रूरी बात होती है। तो इसलिए आप जब 1-2 दफ़ा वीडियो देखेंगे ना, तो वो जो उसमें हिडन बात है, बाज़ कहते जल्दी से मैं कह जाता हूँ, वो भी आपकी समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तब ही आपको उसकी जो समझ आएगी, वरना वैसे तो आप जो जितना मर्ज़ी वीडियोस देख लें उससे आपको रिपेयरिंग नहीं आएगी। अलबत्ता आपका जहन तो रोशन होगा, आपको आइडियाज़ तो आएंगे, लेकिन आपको रिपेयरिंग जो है अमली उसी वक्त आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, कल से शुरू हम करेंगे, कल पहली वीडियो आएगी तो देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि अगर मेरी खातिर है तो जो दोस्त हैं मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, तो उस मेरा फ़ायदा तो है ही है, उसमें मेरा दिल भी खुश होगा। तो लेकिन और जो दोस्त हैं रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं उनको भी रिकमेंड कीजिएगा कि यार एक पूरी सीरीज़ आ रही है। अच्छा, उसमें ये ना देखिएगा कि ये वीडियो बिल्कुल फजूल है या ये वीडियो ऐसे है, अब ये इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो की इंतहाई ज़रूरत है, तभी मैंने बनाई है। देखिए अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब इसके बाद वीडियो का डिसाइड नहीं होना, 50 की 50 वीडियो जो है कौन सी बनानी है, कौन सी किस तरतीब पर किस नंबर पर, सब डिसाइड हो चुका है। आपका कोर्स, आपका सिलेबस जो है वो तरतीब दिया जा चुका है मुकम्मल तौर पर, कि उसमें मैंने कोशिश की है कोई भी मैं आपको है किससे कोई आपका कोई ऐसा लेवल नहीं जिसको मैं पैसा छोड़ दूं, हर चीज़ आपको बताऊंगा। हो सकता है कि एक वीडियो आपके लिए बिल्कुल फजूल हो कि यार ये तो मुझे पता है। देखिए फजूल वीडियो उसी को आप कहेंगे कि जो जिस चीज़ का आपको पता है, ठीक है जी, और आपको दोबारा बताई जा रही है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि बार बार सीखने से, बार बार अरबी का मकूला है ना कि जो चीज़ बार बार जहन में लाई जाए, दोहराई जाए, वो पक्की हो जाती है। तो जब आप उसको बार बार देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। इसके अलावा ये भी हो जाता है कि आपको पता तो है, लेकिन मैं बताते हुए कोई एक आध बात ऐसी बता देता हूँ कि जिसका आपको नहीं पता था, तो आपका फ़ायदा हो सकता है। तो इसके अलावा मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं ख़ुद को ये नहीं कहता कि मैं उस्ताद हूँ, मुझे सब आता है, मुझे बहुत कम आता है। हो सकता है कि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा आता हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर कुछ आपके कम है आपके जहन में कोई तरकीब, तो आप कमेंट्स में उसको लिख दीजिए। मैं उस अगर मुझे ना पता हो तो मैं एक्सेप्ट करूँगा और मैं अमल भी करूँगा, आपकी तारीफ़ भी करूँगा कि अच्छी बात है आपने मुझे बता दिया। मैं जो है रोज़ाना ही अपने कमेंट्स बॉक्स को चेक करता हूँ, 2-3 दफ़ा तो ज़रूर चेक करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि दोस्तों को रिप्लाई दूँ, उनका मसला हल करूँ, बार बार रिप्लाई करूँ। लेकिन फिर बाद का क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रिटिकल क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो एक चीज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जिसको अमली तौर पर आमने सामने बैठकर समझाए बगैर समझाना मुमकिन नहीं होता। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा परेशानी महसूस करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को ये एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे समझाऊँ। तो दोस्तों अब मैं आपका मज़ीद जो है वक्त बर्बाद नहीं करता। उम्मीद है कि हम लोग मिलकर चलेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे। मेरा जो जज्बा है वो इस वक्त तो बहुत खैर खाई का है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों की, अपने दोस्तों की और सारी दुनिया के लोगों की खैर खाई करूं, किसी का मुझसे भला हो जाए। तो हो सकता है कि इसी में ही हमारी आखिरत जो है, मेरी आखिरत संवर जाए। अगर आपका किसी एक दोस्त का भी भला हो गया, कोई भी अपने रोज़गार पर ठहर गया, तो खालिस्तान नियत खैर खाई की है। अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह ताला मेरी आपकी सारी उम्मत की परेशानियाँ, मुसीबतें दोनों जहाँ की दूर करे। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में।